गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स का वेटेज है इसका, आउट ऑफ 70। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, तो आप अच्छे से इस चैप्टर को समझिए, अच्छे से समझेंगे सीक्वेंस वाइज, तो आपको ये चैप्टर सरल लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको आपको ध्यान से समझना है इस चैप्टर को, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है आप देखिए, ये चैप्टर की हेडिंग लिखी हुई है मैंने, चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो बहुत मायने रखता है सॉल्यूशन वर्ड केमिस्ट्री में। तो और हमने कई सॉल्यूशंस भी बनाए हुए हैं लैब में लास्ट 11th क्लास में। तो अपन देखते हैं जो सॉल्यूशन है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। इससे क्या मिलके बनता है? सॉल्यूशन, ठीक है ना। एज जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, जिसको हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसमें कितना सॉल्यूट घोला गया है उसको क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन बोला जाता है। कितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। इसको हम स्ट्रेंथ, नॉर्मली स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक कई टाइप का होता है, तो उस टाइप्स को हम पढ़ेंगे। नंबर 1 जो है, नंबर 1 क्या है? मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, इसको W बाय W परसेंटेज और कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है? इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे आप? ग्राम या किलोग्राम में लेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा ये सॉल्वेंट नहीं है, ये क्या है? सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट भी आएगा प्लस सॉल्वेंट भी आएगा दोनों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के ये सॉल्यूशन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें तो सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा, ठीक है ना। कमिंग टू द नंबर 2, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को V बाय V भी बोलते हैं। V मतलब वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का हम क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे, तो किस में लेंगे? मिलीलीटर या लीटर में लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अगेन सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये भी हम ml या लीटर में लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। टाइप नंबर 3 है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको W डिवाइडेड बाय V, W अपॉन V भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, इसको किस में लेंगे अपन? ग्राम या किलोग्राम में लेंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे? मिलीलीटर या लीटर में लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगी? ग्राम लीटर इनवर्स होगी इसकी यूनिट। यही हम जनरली सॉल्यूशन भी बनाते हैं लैब में, हमने पिछले साल में कोई सॉल्यूशन बनाया, ग्राम लीटर इनवर्स, ठीक है ना। इसमें इसकी यूनिट होगी। और जनरली ये जो यूनिट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट, ये जनरली हम मेडिसिन में देखते हैं। आप मेडिसिन जो होती है उसके पीछे जो सिरप वगैरह होते हैं उसके पीछे आप देखना कंपोजिशन लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है मास बाय W अपॉन V परसेंटेज, कि भाई वो जो केमिकल है वो कितना घोला गया है वाटर में। तो ये आपको मेडिसिन में देखने को मिलेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 4 जो है वो है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में, अभी तो 100 में कितना था ये देख रहे थे, अभी मिलियन की बात हो रही है कि ये मिलियन में कितना पार्ट है। तो जैसे कोई कंपोनेंट है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट, इसको नंबर में लेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये कोई भी सॉल्यूट है उसका कितना नंबर है, जैसे कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। जैसे 2 कंपोनेंट हैं A और B, 2 कंपोनेंट हैं किसी मिक्सचर में, तो यहाँ पर क्या आएगा? नंबर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ A प्लस B हो जाएगा, ठीक है ना।
अब मल्टीप्लाइड बाय 100 की जगह क्या हो जाएगा, मिलियन के लिए 10⁻6 लगाएंगे, 10⁻6 लगाएंगे। ये क्या है, ये पार्ट्स पर मिलियन, इसको क्या बोलते हैं अपन, पीपीएम, पीपीएम क्या बोलते हैं इसको। ये जो यूनिट है ये पॉल्यूशन कितना हो रहा है उसको डिटेक्ट करने में इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पीपीएम। आपने देखा होगा कि जैसे एयर पॉल्यूटेंट कितने पीपीएम बढ़ गए हैं तो वो पॉल्यूशन हो गया एयर में, तो उससे हम मेज़र करते हैं, ठीक है ना। तो पीपीएम यूनिट इसके लिए यूज़ होती है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जो चीज़ बहुत कम होती है मात्रा में तो उसके लिए हम पीपीएम वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी ब्लड में ड्रग्स कितना गया है तो वो कितने पार्ट्स पर मिलियन उसमें गया है, तो अपन उस पीपीएम यूनिट वहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, कंसंट्रेशन की मोलरिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, मोलरिटी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाने में। तो मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसका आपने 11th में भी कई बार में आपने पढ़ा है, 11th क्लास में भी सॉल्यूशन बनाया है। तो क्या है, इट इज़ इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स कैसे निकालते हैं मालूम है आपको, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास ग्राम में जो भी होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास हर एलिमेंट का, हर कंपाउंड का फिक्स होगा। जैसे H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऐसे फिक्स होगा। तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, और फिर उससे आप मोलरिटी निकाल लेंगे। एक टर्म नेक्स्ट क्या है, मोलरिटी, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, मोलरिटी। तो मोलरिटी में क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है ही, ऊपर सेम है, डिवाइडेड बाय, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर देखो एक ही जगह आया है सॉल्वेंट, बाकी सब जगह सॉल्यूशन आया है, यहाँ पर एक ही जगह आया है सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अब मास है तो क्या होगा, किलोग्राम होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मोलरिटी टर्म ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, मोलरिटी, क्योंकि हम जो कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, अब कोई भी सॉल्यूशन हमने बनाया तो सॉल्यूट तो खैर दोनों में सेम है, जो भी सॉल्यूट लेंगे आप मोल्स में। अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, आपने क्या लिया, सॉल्यूशन लिक्विड में लिया, तो लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या होगी, आपने जैसे सॉल्यूशन बना के रख दिया तो नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे उसका जो वॉल्यूम होगा एवेपोरेशन के कारण उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो मोलरिटी में भी चेंज आ जाएगा। मगर आप यदि मोलरिटी टर्म यूज़ करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट किस में लिया, सॉलिड में है, मास लिया है आपने उसका, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम चेंज होगी, क्योंकि लिक्विड में ज़्यादा एवेपोरेशन होगा, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज ज़्यादा आएगा। यहाँ पर मास है, सॉलिड स्टेट है सॉल्वेंट की, तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज है वो बहुत कम आएगा, इसलिए मोलरिटी उसकी वैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मोलरिटी इज़ बेटर टर्म रिगार्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे। थैंक यू।